हेलो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो है ब्लड। ब्लड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी। उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है एक पर्टिकुलर नाम देते हैं साइंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाती है, आगे जाके डिवाइड हो जाती है। पर्टिकुलर आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड जो होता है उसको लेके जाती है बॉडी ऑर्गन्स के पास में, एक्सेप्ट एक आर्टरी जो है उसको छोड़ के, ठीक है। और वेन्स की बात करें तो वो भी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड जो होता है उसको कैरी करती है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखो ब्लड वेसल्स आगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज डन बाय द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स फॉर्म्स ए नेटवर्क विदिन विच ब्लड फ्लोज एंड रीचेस टू द सेल्स, यानी एक नेटवर्क बनाती है, एक जाल बनाती है, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर एंड रीचेस टू द सेल्स। और कहाँ पर होता है, पर्टिकुलर सेल्स के पास में, या बोल सकते हो बॉडी ऑर्गन्स, या बोल सकते हो टिश्यूज, है ना। फिर आगे है दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी इसको हम लोग ब्लड वेसल जो होती है उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपन ए नंबर की बात करें तो आर्टरी। द ब्लड वेसल्स इन विच ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड आर्टरीज, यानी वो ब्लड वेसल्स जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को क्या करती है, फ्लो करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और इसका एग्जांपल जो है आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, इसका एग्जांपल रहेगा ओरोटा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर यहाँ पे मैं लिख दूं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओरोटा जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नेक्स्ट जो बी नंबर है आपका वेन्स है। द ब्लड वेसल्स इन विच द ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द बॉडी वेस्ट फ्लोज आर कॉल्ड वेन्स, यानी ये क्या करती है, अपन बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लाइक अपन बात करें यहाँ पर एग्जांपल जो है इसका वो है वेना केवा, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी वेन को छोड़कर, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ब्लड वेसल्स आफ्टर रीचिंग द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म ए एक्सटेंसिव क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब जैसे ये डिवाइड हो जाएंगे, आर्टरीज डिवाइड होंगे तो उनको बोलेंगे अपन आर्ट्रियोल्स, और वेन्स जो डिवाइड होंगे उनको बोलेंगे वेन्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो आपका सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है, द वेस्ट मटेरियल रिमूव ऑफ अवर बॉडी, यानी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की जो प्रोसेस है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी जो होती है अगर हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक, अपनी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए मैकेनिज्म टू एक्सपेल आउट। एक्सपेल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, किसको, द वेस्ट मटेरियल को, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी से। देयरफॉर एक्सक्रेशन इज ए बॉडी सिस्टम इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द बॉडी सेल्स आर डिस्पोज्ड आउट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी सेल्स के द्वारा जो एक्सक्रेटरी मटेरियल बनाया जाता है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कीप अक्यूमुलेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कुछ एनिमल जो होते हैं वो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं अपनी बॉडी में, कुछ एनिमल्स होते हैं यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह जो है ऐसे हैं जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और हम लोग जो है अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। और जो सिस्टम वर्क करता है इनको रिमूव करने के लिए, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इज एन इसेंशियल प्रोसेस। इसेंशियल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि क्या हो जाएगा इसे, अदरवाइज सच वेस्ट में फंक्शन लाइक टॉक्सिन, एक जहर की तरह काम करेंगे अगर इनको अपन बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट थ्रू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होती है उसको अपने जो लंग्स होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं अपने बाहर निकालते हैं बॉडी से। फॉर द इमिशन ऑफ अक्यूमुलेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट ए स्पेशल मैकेनिज्म, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं लाइक अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनको एक सिस्टम के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है और वो सिस्टम जो है उसका नाम देते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अगर अपन बात करें, किडनी जो होती है अपनी किडनी है ना, वो मेन रोल प्ले करती है। द किडनीज प्ले की रोल इन दिस मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी वो है नाइट्रोजनस वेस्ट आर 3 टाइप्स। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। एक तो होता है अमोनिया, इसको अच्छे से समझ लेना, अमोनिया। एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, यानी बहुत ज्यादा जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक, ठीक है। यूरिया जो होगा वो रहेगा लेस टॉक्सिक, यानी थोड़ा कम जहरीला रहेगा, ठीक है। और यूरिक एसिड की बात करें तो नो टॉक्सिक, जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी के अंदर टॉक्सिक हो सकता है, थोड़ा बहुत जहरीला हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अच्छे से समझना इसको, अमोनिया का जो एक्सक्रेशन करते हैं ना उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है द एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया, ये जो प्रोसेस है ना पूरी, उसको बोलते हैं हम लोग अमोनोटेलिज्म, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यूरिया का एक्सक्रेशन करने वाले क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक, ठीक है। और यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करने वाले कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो क्या, अमोनिया का एक्सक्रेशन कर रहे हैं, ये हाईली टॉक्सिक है, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे उनको, और अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे हाईली टॉक्सिक है। तो सीधी सी बात है, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया आर रिक्वायर्ड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वाटर की। और ज़्यादा क्वांटिटी क्यों चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हाईली टॉक्सिक। और ज़्यादा क्वांटिटी कौन से एनिमल्स के पास में मिलेगी, तो आपको एग्जांपल भी रटना नहीं है, डायरेक्ट आप थोड़ा सा माइंड सेट करके सोच सकते हो। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से रहेंगे, जो जल के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है ना, वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे, लाइक फिशेज है ना, प्रॉन वगैरह। उसके बाद में यूरिया की बात करें, लेस टॉक्सिक है, यूरिकोटेलिक। जो एनिमल्स यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, ठीक है। और मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्वांटिटी क्या चाहिए, थोड़ी सी कम चाहिए। लाइक अगर अपन बात करें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग यानी हम लोग जो है वो किसका एक्सक्रेशन करते हैं, यूरिया का, ठीक है। और इसमें कौन मेन रोल प्ले कौन करता है, अपनी किडनी, ठीक है, वो ब्लड को फिल्टर करती है, ओके। और इसके एग्जांपल कौन आ जाएंगे, और फिशेज यानी जो मछलियां होती हैं वो भी क्या करती है, यूरिया का एक्सक्रेशन करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिक एसिड। ये जो होता है वो बहुत कम जहरीला होता है, नो टॉक्सिक होता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स रहेंगे ये, और इसको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन है, बर्ड्स, यानी पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड जो होता है उसका एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। आगे आप लोग बुक के अंदर देख सकते हो, देखो सबसे पहले है नाइट्रोजन वेस्ट आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया, एनिमल्स विच एक्सक्रेट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक या अमीनोटेलिक भी बोल सकते हो इनको। मेनी बोनी फिशेज, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, लाइक फ्रॉग की अगर अपन बात करें एम्फीबियंस है। एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जो जल के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, वो किसका एक्सक्रेशन करते हैं, अमोनिया का।
एक्सक्रेट्स अमोनिया बाय दिस प्रोसेस। एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो, क्योंकि ये अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिया की। यूरिया इमिशन ऑफ इज primarily done by mammals, sea fishes and others. These organisms are called यूरियोटेलिक, यानी इनको अपन यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अपना जो लीवर होता है ना, लीवर वो क्या करता है, इस अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिया में। और यूरिया में चेंज करने की एक साइकिल होता है पर्टिकुलर, उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लीवर कन्वर्ट्स द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इनटू यूरिया, यानी अमोनिया प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर और वो इसमें चेंज करता है इसको यूरिया के अंदर। तो मेन रोल जो प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल वो कौन करता है, लीवर। यूरिया इज देन फिल्टर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड आउट बाय द किडनी, और किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है और अपना जो पेनिस होता है उसके थ्रू उसको क्या कर देंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है यूरिक एसिड की बात करें, बर्ड से, रेप्टाइल से, इंसेक्ट। रेप्टाइल कौन होते हैं, स्नेक्स वगैरह जो होते हैं रेप्टाइल के एग्जांपल है। ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं। इंसेक्ट यानी कीट एटसेट्रा एक्सक्रीट यूरिक एसिड। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, और इनको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दीज ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिक एसिड, डायरेक्टली जो है यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको, अमोनिया को। यूरिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और पेस्ट अलोंग विद वेरी लिटिल वाटर, यानी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर अगर अपन बात करें वाटर यूज करेंगे और क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों, पेलेट्स बोलते हैं आप लोग, या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेलेट्स बोल सकते हो, उसके थ्रू जो है बॉडी से क्या कर देंगे ये रिमूव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो किडनी होती है, अपनी किडनी जो है वो कैसे रोल प्ले करती है, कैसा इसका डायग्राम रहेगा, वो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।